Welcome to Learn Catalan Programming Language. Today, we will talk about break statement. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में शायद आपको पहले पता हो, आपने जावा सी प्लस प्लस वगैरह में यूज़ की हो कि ब्रेक स्टेटमेंट जो होती है वो कोई भी कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है उसका जो है नंबर ऑफ जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं उसके नीचे जब लिखी जाती है उसको टर्मिनेट करने के लिए, मतलब कि आपकी स्पेसिफिक रेंज या स्पेसिफिक कंडीशन पे पहुंचकर आपकी जो स्टेटमेंट है, जो आपकी लूप फॉर एग्जांपल लूप या स्विच स्टेटमेंट में आप इसको यूज़ करते हैं या इफ़ में यूज़ करते हैं कि मतलब कि आपकी जब ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट आ जाए तो आप इस जो कोड को या इस लूप को जो है वो ब्रेक कर दें और उस कोड ऑफ जो ब्लॉक ऑफ कोड है उससे बाहर हो जाए, और ये मोस्टली टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है। आइए देखते हैं हम इसमें कॉटन के अंदर इसको कैसे यूज़ करेंगे और इसका सिंटेक्स क्या है और इसके कैसे हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले हम सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट देखते हैं कि कैसे सिंपल जो स्टेटमेंट है वो कैसे यूज़ होगी। तो इसके लिए हम देखेंगे कि एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप में हम एक डमी वेरिएबल लेंगे i in 1 to 10, मतलब कि हम 5 की रेंज रख देते हैं 5, और उसमें हम प्रिंट करवा देते हैं i को। जब हम इसमें i को प्रिंट करवाएंगे तो ये हमें 1 to 5 तक की जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट करके देगा। इसने हमें 1 से 5 तक की जो टेबल को प्रिंट करती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर हमने इसको ब्रेक करना है तो हम कैसे करेंगे। हम लगाते हैं इफ i इज इक्वल टू 3 देन ब्रेक कर दो। हम जस्ट सिंपल ये ब्रेक कीवर्ड लिखेंगे तो जब ये वाली कंडीशन मैच होगी तो जो है वो अगली सारी जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी और हमें सिर्फ और सिर्फ 3 तक प्रिंट करवाएगा और ये कोड ऑफ ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। मतलब कि ये वाला जो फॉर लूप का ब्लॉक होगा ये टर्मिनेट हो जाएगा कम्प्लीटली। अब आपने देखा कि ये 3 तक चला और 3 से आगे उसने टर्मिनेट कर दिया और उससे आगे उसने कोड को नहीं चलने दिया। लेकिन आप देखें अगर आप हमारे पास अगर नेस्टेड लूप है, फॉर एग्जांपल आप चेक करें फॉर j in 1 to 5, ठीक है, और उसके अंदर हम प्रिंट करवा लेते हैं $i $j। जब इसको हम प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसके बाद लगा देते हैं कि उसके बाद हम इफ लगा के देखेंगे अगर इफ i इज इक्वल टू 3 एंड j इज इक्वल टू 3 देन ब्रेक कर दो इस स्टेटमेंट्स को। आइए देखते हैं इसको रन करके कि क्या ये ब्रेक करता है या नहीं। इसमें आपने देखा कि ये जो लूप है ये ब्रेक नहीं हुई और ये हमें डिफरेंट कम्बिनेशन जो 1 और j के बन सकते थे उसने सारे कम्बिनेशन हमें बना के दे दिए। मतलब कि 5 दफ़ा 1 चला, जब 1 एक दफ़ा चला अंदर वाली लूप 7 चली है तो उसने 7 अंदर वाली j को प्रिंट किया। फिर वो 5 दफ़ा जब उसकी आइटरेशन कंप्लीट हुई है उसने नेक्स्ट चलाई है और उसने ये किया है। और ये आपने देखा होगा कि ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये ना तो अंदर वाले लूप के लिए एग्जैक्टली इसने वर्क किया ना इसके लिए, ये क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनर लूप को वो टर्मिनेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसकी कंडीशन को चेक करता है तो वहाँ टर्मिनेट नहीं होता। इसके लिए हमें कोटलन में एक कीवर्ड्स लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होती है जिससे हमारी जो लेबल होगी, मतलब कि जो मेन फॉर लूप होगी वो सारी की सारी वो ब्रेक स्टेटमेंट कंसिडर कर लेगी और वो उसको ब्रेक कर देगी। ये इसको अभी तक इस स्टेटमेंट में ये सेंस नहीं कर रहा कि कौन सी जो लूप है या कौन सी स्टेटमेंट है जो मैंने इसको ब्रेक करना है। लेकिन जब हम इसमें लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे तो उसको समझ आ जाएगी कैसे हमने इसको ब्रेक करना है। इसके लिए क्या होगा, सिंपल कोई भी कीवर्ड रख रहे हैं कि वो ये मेरी लेबल होगा और उसको आगे @ लगा दें और सिंपल जाकर
वही लेबल या कीवर्ड है वो आपने उसके अंदर ब्रेक के आगे लगा देना है। जस्ट इतना करने से वो आप समझ जाएगा कि ये जो इतना लेबल लगा हुआ है, ये जो इतनी स्टेटमेंट है, इसके अंदर मैंने कंडीशन चेक कर कर इसको ब्रेक करना है। तो आइए इसको रन करके चेक करते हैं। देखिएगा कि अब जब वो 3 पे पहुंचा है, मतलब कि 3 का उसका कम्बिनेशन बना है, दोनों आई और 3 दोनों जब 3 हो गए तो उसने आगे वहां ब्रेक कर दिया है। उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप Thanks for watching my video. Please like and subscribe my channel.